टीवी। आइए आपको लेकर चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पाली में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को लेकर भाजपा नेताओं की प्रेस वार्ता, योजनाओं की दी विस्तार से जानकारी। पाली में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के जिलाध्यक्ष सुनील भंडारी और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र बोहरा ने पत्रकारों से रूबरू होकर सरकार की जल संरक्षण योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। आइए जानते हैं क्या बताया भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील भंडारी तथा भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र बोहरा ने। केएन टीवी के लिए पाली से मुकेश राजा की रिपोर्ट। जल संरक्षण जन अभियान के संदर्भ में आप सब लोगों को बुलाया है। मैं सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी बद्रीलाल जी शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने जब से भी अपनी राजस्थान में सरकार बनी है, मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया, तब से लेकर अब तक करीब 1.25 साल तक उन्होंने सबसे बड़े विषय पानी को लेकर अपने आप को बहुत तरीके से, हर तरीके से, जिस तरीके से पानी बचा सकते हैं उसके लिए कार्य करना शुरू किया। और आज 1.25 साल के बाद में पूरे राजस्थान में जल एक बहुत बड़ी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में अन्य स्टेट से भी और अपने यहाँ पे भी जल बचाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। उस कार्य को लेकर गंगा दशमी के दिन और विश्व पर्यावरण दिवस 5 तारीख से राजस्थान में एक विशेष अभियान आरंभ किया गया, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। इस जन अभियान के तहत उन्होंने प्रत्येक गांव, गाड़ी में लोगों को जल के प्रति कैसे सजग करना है उसके बारे में अलग अलग तरीके से बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए। लगभग 26 डिपार्टमेंट, राजस्थान सरकार के 26 डिपार्टमेंट इस कार्य के लिए कार्य कर रहे हैं और जनता को उस काम के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि जल को कैसे संरक्षण किया जाए। जल ही जीवन है और जल से ही सब कुछ काम हो सकता है। जल का बंटवारा कैसा करें, जल को कैसे इकट्ठा करें और जल कैसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम आए। जो बारिश का पानी है, उस बारिश के पानी को कैसे उपयोग में ले सके। जो सरकार की योजना है, उस योजना में जन भागीदारी कैसे हो सके, उसमें महिलाओं का कैसा उपयोग हो सके, बच्चों को कैसे उनके अंदर जागरूकता के साथ जोड़ सके, उन सब चीज़ों को लेकर अपने बीच में ये वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान आरंभ किया गया है। इसके अंदर 5 जून को गंगा दशमी के दिन, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन पाली के अंदर प्रभारी महोदय और प्रभारी मंत्री जी के साथ में लाखोटिया तालाब में सबसे पहले लाखोटिया तालाब की पूजा अर्चना करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें हमें भी मौका मिला और हमने माँ गंगा को चरणों में वंदन करते हुए इस कार्यक्रम को शुरुआत की। इस कार्यक्रम में 18 विभागों ने अपने साथ में सहयोग किया, जिसमें वन, ग्रामीण विकास, पंचायत राज विकास, नगर निगम, नगर पालिका, उद्योग, जन स्वास्थ्य अभियान, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ऊर्जा भूजल विभाग, शिक्षा विभाग, युवा विभाग, खेल विभाग, कृषि उद्यान विभाग, राजीविका और सूचना जनसंपर्क विभाग, जल ग्रहण विभाग, नेहरू युवा केंद्र, जल संरक्षण स्वच्छता अभियान, जागरूक अभियान में अपना अलग अलग तरीके के प्रोग्राम प्रस्तुत किए और उन प्रोग्रामों को जमीन पर लाने के लिए कार्य किया। उस कार्य को लेकर जल स्वावलंबन अभियान के तहत लगभग 30 ग्राम पंचायतों में 56 गाँव में ये कार्यक्रम आरंभ हुए उसी दिन, जिसके अंतर्गत एनीकट का कार्य, संकलन का कार्य, पौंड, टाका बनाने का, तालाब आदि कार्य को लेकर एक कार्य शुरू हुए, जिसमें 8 विभागों द्वारा 2877 कार्य शुरू हुए, जिसमें 84 करोड़ रुपए की राशि दी गई सरकार की तरफ से। वर्तमान में इस समय आज के टाइम में जो कार्य स्वीकृत हुए हैं उसमें सुमेरपुर में एंडला बांध की मरम्मत के कार्य और जीर्णोद्धार के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं और उसका टेंडर भी निकल चुका है। साथ ही साथ जेतार में साधोगा बाड़िया, भादोगा एनीकट विस्तार योजना के तहत 12.80 लाख रुपए दिए गए। उपरनीला, बेरा तथा पाल एनीकट के विस्तारीकरण के कार्य के लिए 14.80 लाख रुपए खर्च किए गए। सोजत में रिपेयरिंग ऑफ वर्क काली काका एनीकट पर 16 लाख रुपए और रिपेयरिंग वर्क ऑफ कालीकट एनीकट के लिए 14 लाख रुपए तथा पाली में कचौलिया एनीकट के निर्माण कार्य के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि देकर इस कार्य को और जल को कैसे बचाया जा सकता है उस संबंध में कार्य किया। साथ ही साथ पूरे जिले में अन्य डीपीआर बनाई गई, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ की डीपीआर के कार्य स्वीकृत किए गए, जिसमें रायपुर के अंदर देवग्रह, गर्मिया, मलई तालाब और पिचोला, बल्ला, कामरिया,
और अन्य सब मिला के लगभग 9 कार्य स्वीकृत किए हैं और 9 कार्य में 2.50 करोड़ की रुपया स्वीकृत की गई, जिसके कारण ज्यादा से जल के ऊपर स्वावलंबी भारत राजस्थान होगा। इस प्रकार से ERCP से लेकर के देवास से लेकर के यह रामजल सेतु लिंक तक की जिस प्रकार से सोचा जा रहा है, और अपने लिए शुभ संदेश ये भी लग रहा है कि जो सिंधु का पानी जो रोका गया उस पानी में भी हमारा हिस्सा, हमको और अधिक हिस्सा मिलने वाला है। तो इसलिए राजस्थान की कायाकल्प होने वाली है। नेतृत्व भी इसमें लगा हुआ है, कमर कस के संगठन भी लगा हुआ है, सरकार भी लगी है, प्रशासन भी लगा है, जनता भी साथ में जुड़ गई है। इसलिए इस महा आंदोलन में, महाअभियान के रूप में हम सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।